जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। नवरात्रि के अंदर माँ दुर्गा को अर्पण करना चाहिए ये प्रसाद। कहते हैं कि अगर हम ये प्रसाद अर्पण करते हैं, देखो प्रसाद क्या होता है। सबसे पहली बात, हम अपनी माँ और अपने बाबा की पूजा करते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे होंगे, कार्य भी कर रहे होंगे अपनी माँ को मनाने के लिए, क्योंकि नवरात्रि का समय है उस परम सुंदरी को, रानी माँ को, ताकि वो हमारे घर में आए और हमारे ऊपर दोनों हाथों से कृपा प्रसाद करे। अब इसमें दौरान क्या होता है कि प्रसाद कौन सा ऐसा प्रसाद है जिससे माँ जल्दी शीघ्रता से प्रसन्न होती है। सबसे पहली बात, अपनी कुल देवी, अगर आपकी कुल देवी अगर रुष्ट भी है तो उसके लिए मैंने चैनल पर बाबा के प्यारे और माँ के प्यारे चैनल पर दोनों पर वीडियो बना रखी है, तो दोनों पर आप देख सकते हो। अब आपको क्या है कि आपको लगता है कि कुल देवी रुष्ट है, तो आपको नारियल की भेंट जो है घर के मुखिया के हाथ से जरूर दिलवानी चाहिए। और भेंट दिलवाने के बाद आधे नारियल के हिस्से पर आधे नारियल के हिस्से पर पंचमेवा पंचमेवा ले लेनी है, पूरे परिवार का हाथ लगाकर, और उस आधे नारियल के हिस्से पर रखकर भीमसेन कपूर रखकर, 3 लौंग रखकर, और मां का ध्यान कर कर कि हे जगत जननी, हे परम सुंदरी, हे मातेश्वरी, हे करुणा की खान, हे मां, हम आपकी शरण में हैं परिवार समेत। इस प्रकार से आपने वो जो जलता हुआ नारियल है और जो आपका, वो इस प्रकार से आपने उठाकर रखना है और माँ के आगे ऐसे प्रार्थना करनी है। और माँ से कहते हैं कि प्रार्थना में एक ऐसी अपार और एक ऐसी रहस्यमय शक्ति छुपी होती है कि कभी भी किसी के आगे भी आप कोई प्रार्थना करते हैं। मैंने एक +2 में एक लेसन पढ़ा था जिसमें प्लीज और थैंक्स के बारे में बताया गया था। ये और एक विनय शब्द है। इस प्रकार से करना, मान लो अंदर की आत्मा जो है, कई बार मान लो कोई आपको कह दे यार प्लीज ये कर दीजिए, तो आप करते हो ना। इस प्रकार से आप देवी देवताओं से जब प्रार्थना करते हो तो उस प्रार्थना में एक ऐसी कृपा छुपी होती है कि देवी देवता भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपके परिवार में या आपके कुल में अगर कुछ ऐसी त्रुटियां करी हुई होती हैं या कुछ ऐसी गलतियां करी हुई होती हैं जिससे आपकी कुल देवी भी रुष्ट हुई हुई होती है, तो वो भी प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रि के नवरात्रि 9 के 9 दिन ये भोग अगर आप लगाओगे, मैं 101% आपको ये दावा देता हूं, आपके परिवार की शक्ति, आपके कुल की शक्ति, आपके ग्रस्त जीवन की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि देखो, कोई ना कोई शक्ति तो है जो हमें चला रही है हमारे परिवार पे। और ऐसा नहीं है कि माँ दुर्गा की पूजा या माँ काली की पूजा या भद्रकाली की पूजा हमारे परिवारों में नहीं चलती थी, क्योंकि जगत जननी की पूजा हमारे पूरे खानदान में चलती थी। और लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जब पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है तो बच्चे जो हैं, आज के जो यंग बच्चे हैं जो 5G 6G हैं, उनको नहीं पता कि कुल देवी की शक्ति क्या होती है। जब मैं बाबा के प्यारे चैनल पर या माँ के प्यारे चैनल पर लाइव में आता हूं, तब वो मुझे बोलते हैं कि गुरुजी देखना, हमारी कुल देवी कौन सी है, हमें ये नहीं पता हमारी कुल देवी। ये पता जब होगा ना, जब आपके घर वालों ने कभी आपको बताया होगा। आप एक बात सोच के देखिए कि आपके परिवार के अंदर आज से तीसरी पीढ़ी पीछे अगर माँ दुर्गा की पूजा होती थी, उसके बाद एक बीच में कहते हैं कि एक कबूतर पूरे कुल को खराब कर देता है। जिस प्रकार से राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उस दौरान क्या हुआ कि बीच में उन्होंने क्या करा, एक साधु का अपमान किया लेकिन कुल को श्रापित कर दिया पूरा। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब कोई एक आधा कलंदर परिवार में पैदा हो जाता है, एक आधा कपुत्र ऐसा पैदा होता है जो कुल की शक्तियों को और ये बताने की जरूरत नहीं समझता। वो समझता है कि नहीं, देखो, आप अपने माता पिता को सम्मानजनक शब्दों से पुकारते हो या नहीं पुकारते हो। आपके माता पिता ने आपको जीना सिखाया, संसार में चलना सिखाया, और उनका आशीर्वाद से आपका नाम भी रखा गया और आज वो नाम विख्यात भी हो रहा है। तो ऐसे ही कुल की श्रेष्ठ शक्ति होती है, जैसे भगवान राम की मां बंगला, समझ गए। तो उस प्रकार से क्या होती है कि उस शक्ति का सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है, भाव प्रकट किए जाते हैं, और वो ही शक्ति परिवार की हर प्रकार की रक्षा करती है परिवार की। जैसे कि कोई महामारी की, कोई दिक्कत की या कुछ भी, कुल की शेष शक्ति पिछली पीढ़ियों में बैठकर किसी ने माँ की पूजा भी करी होगी, माँ की साधना भी करी होगी, माँ की तपस्या भी करी होगी, और वो तपस्या जो थी आगे कुछ पीढ़ी तक चल रही थी, लेकिन 3 पीढ़ी से वो जो है आपने देवी की कृपा को रुष्ट कर दिया है, जिससे देवी कृपा आपसे रुष्ट हो गई है।
और आप फिर कई जगह भी जाते हो, फिर आप वो शक्ति आपसे रुष्ट मानी जाती है। कोई कहता है कि आपकी कुल की शक्ति रुष्ट है, कोई कहते हैं आपकी देवता की शक्ति रुष्ट है, कोई कहता है आपके ऊपर पितृदोष है। अब एक शक्ति रुष्ट होने से कई दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो भोग मैंने इधर बताया है आपको, अगर इस प्रकार का भोग आप लगाते हो, अगर इस प्रकार से भोग लगाकर अपनी मां दुर्गा को प्रसन्न करते हो, अपनी कुल की शक्ति को प्रसन्न करते हो, तो मैं यकीनन आपको कहता हूं कि नवरात्रि के अंदर आपको वो प्राप्त होगा जो अब तक कभी आपको प्राप्त ना हुआ हो। क्योंकि नवरात्रि के अंदर मां की 10 महाविद्याओं की कृपा होती है, नव दुर्गा की कृपा होती है, कुल की शेष शक्ति की कृपा होती है, आपके इष्ट आपके आराध्य की कृपा होती है, और आपके परिवार में अगर कोई अज्ञात रूप की कृपा है या कोई साधु की कृपा है या संत की कृपा है तो वो भी प्रकट हो जाती है। तो ये भोग लगाना मत भूलना, जो मैंने आपको बताया है नारियल का ये विशेष भोग बहुत ही कृपादायक है, और उसके बाद देखना आपको इसका फल जो है आपको स्वयं प्राप्त होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ताकि वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।